नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट और उसके आसपास के डेवलप होते हुए रियल एस्टेट की, क्योंकि लगातार जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ था उससे कई साल पहले से ही यहाँ पर ज़मीनों को लेकर बहुत चर्चा थी। हर किसी की कोशिश थी कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास वो एक ज़मीन का छोटा ही सही एक टुकड़ा कम से कम लेकर डाल दे, ताकि भविष्य में वो ज़मीन जो है सोने की खदान बन जाए और एक अच्छा रिटर्न मिले। एक अच्छी सोच है, क्योंकि जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहां पर जाहिर सी बात है कि आसपास के इलाके में डेवलपमेंट बढ़ता है और ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई ही बहस शुरू हो गई कि क्या जेवर एयरपोर्ट के आसपास जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या करने जा रहे हैं वो फंस गए हैं। क्या अगर आपने भी वहां कोई प्लॉट या बड़ी ज़मीन का हिस्सा खरीदा है तो क्या आने वाले समय में वहां पर रेट गिर सकते हैं, यानी जो आपने सोचा था क्या उसके उलट हो सकता है। और आखिरकार ये सब बहस क्यों शुरू हुई, इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस भी है। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या आप भी जेवर एयरपोर्ट पर जमीन खरीदकर, प्रॉपर्टी खरीदकर फंस गए, और क्या आने वाले समय में जो कहा जा रहा था कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो रियल एस्टेट बाजार है वो बूम करेगा, वो अब बस्ट हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं, शंकाएं हैं, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और हम आपको बताएंगे कि ये बहस क्यों शुरू हुई और इसके पीछे के कारण क्या है, एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जब एयरपोर्ट बनता है, और ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और जाहिर सी बात है जब एयरपोर्ट बना है तो वहाँ बहुत सारे होटल्स आएंगे, मॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे और बहुत सारी सुविधाएं जो है वहाँ पर डेवलप होगी। लेकिन इन सुविधाओं का फायदा कौन उठाएगा? वही जो इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करेगा, यानी कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद जितनी ज़्यादा होगी तभी आसपास के इलाके में ये तमाम तरह की जो सुविधाएं खुलेंगी उनको भी फायदा मिलेगा और ये बिजनेस तभी आगे चल भी पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ग्राहक ही नहीं पहुंचे तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है जो चमचमाते मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो एकदम से बैठ जाएगा। यानी कि एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है कि क्या जो फुटफॉल जितना उम्मीद की जा रही है जेवर एयरपोर्ट पर, वो उतना फुटफॉल वहां पर आएगा, और कौन से ऐसे शहर हैं जहां से लोग यहां पर पहुंचकर दूसरे शहरों में ट्रैवल करना पसंद करेंगे। अब सबसे बड़ी बात समझिए कि दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर ही सबसे बड़ा बिजनेस हब है। यहां पर गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे 5 इन शहरों की, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद है। क्या यहां पर रहने वाले लोग, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस यहीं पर है, वो जेवर एयरपोर्ट पर जाकर वहां से ट्रैवल करना पसंद करेंगे, या कहीं और से वो वापस आ रहे हैं अपने शहर में, तो क्या वो जेवर एयरपोर्ट की फ्लाइट पकड़ेंगे? मैं गुरुग्राम में रहता हूं, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे सबसे नजदीक क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं वहीं पर जाऊंगा। तो आपको बताते हैं कि वो कारण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, एक बड़ा बिजनेस हब है, तमाम तरह की बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नेता, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। एक बड़ी भीड़ जो है वो दिल्ली में आती है और हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि जो जेवर एयरपोर्ट है उससे दिल्ली की दूरी कितनी है? वो है 78.8 किलोमीटर, और आप अगर बाय कार यहां पर ट्रैवल करते हैं तो आपको 1 घंटा और 32 मिनट लगेंगे। यानी कि अगर आपको दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना है तो आपको 1.5 घंटे का ये सफर करना होगा। तो ऐसे में दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली आने वाले लोग क्यों जेवर एयरपोर्ट को प्रेफरेंस देंगे? वो सीधे ही जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली में ही मौजूद है और जहां पर 30 मिनट या 40 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी यहीं पर जाना चाहेगा। जेवर एयरपोर्ट पर दिल्ली का जो भी व्यक्ति है या रहने वाला है या दिल्ली आने वाले लोग हैं, वो जेवर एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जो यहां पर वो जाना पसंद करेंगे, यानी कि मजबूरी अगर होगी तो ही वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरेंगे या वहां से अपनी फ्लाइट लेंगे। अब बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। ये भी इंडस्ट्रियल सिटी है, रियल एस्टेट भी यहाँ लगातार डेवलप हो रहा है। यहाँ पर भी एक बड़ी भीड़ है जो बाय एयर ट्रैवल करती है, हर रोज करती है। और अगर फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के दूरी की बात करें तो ये जो दूरी बनती है वो बनती है आपका
53.2 किलोमीटर। और यहां भी अगर आप बाइक से या कार से ट्रैवल करेंगे तो 1 घंटा और 37 मिनट, यानी करीब 1.5 घंटा आपको यहां से भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या यहां होगी कि फरीदाबाद के लोगों को जेवर एयरपोर्ट तक लाने के लिए कि वो फुटफॉल यहां पर आए, क्योंकि तमाम लोग जब आएंगे तभी जाकर आसपास के इलाके में भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। यहां से भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं बाय एयर। अब यहां से अगर बात करें तो वो जो दूरी है जेवर एयरपोर्ट की वो है 1 घंटा 42 मिनट और किलोमीटर है 74 किलोमीटर, यानी करीब 1.25 घंटे का ट्रैवल आप अगर गाजियाबाद से चलते हैं जेवर एयरपोर्ट के लिए तो आपको 1.25 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। तो ऐसे में कोई क्यों जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद के पास ही चंद मिनटों के डिस्टेंस पर हिंडन एयरपोर्ट है, या फिर वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही प्रेफरेंस पहले देंगे। अब इसके बाद आते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम जो कि मिलेनियम सिटी है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहां पर हैं। आप समझिए कि यहां से तो एक बहुत बड़ी भीड़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ बाय एयर ही ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट का एक बड़ा हब है और बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी आना जाना इस शहर में लगा रहता है। तो यहां भी एक बड़ी भीड़ है जो कि बाय एयर ट्रैवल करती है, लेकिन अगर उन्हें भी जाना होगा आपका जेवर एयरपोर्ट तो समय देखिए कितना लगेगा, 2 घंटे और 5 मिनट। और किलोमीटर की बात करें तो 95.6 किलोमीटर का ये पूरा सफर है जो आपको यहां पर तय करना होगा। एक अलग बात है कि आप केएमपी से पकड़कर यहां पर आप जा सकते हैं, आपकी गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं होगी, लेकिन गुड़गांव का आदमी क्यों जाएगा करीब 2 घंटे का सफर तय करके जेवर एयरपोर्ट पे, जबकि उसके पास में ही बगल में ही करीब 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बहुत ज़्यादा अगर भीड़ भी होती है तो 40 से 45 मिनट लगते हैं, और अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप 30 मिनट में भी वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम से भी लोगों को यहां तक लेकर जाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये फुटफॉल यहां पर भी नहीं आएगा। और जिन शहरों की मैं बात कर रहा हूं ये तमाम शहर इंपॉर्टेंट है और इन शहरों से ही एक बड़ी भीड़ बाय एयर ट्रैवल करती है। बात करते हैं नोएडा की। नोएडा से भी 58.8 किलोमीटर की दूरी है आपके जेवर एयरपोर्ट की, और समय यहां पर अगर बाई कार आप जाएंगे तो 58 मिनट का लगेगा। नोएडा से कुछ लोग यहां पर जा सकते हैं क्योंकि सीधा यमुना एक्सप्रेसवे उनको मिलेगा और आप तेजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी भी करीब करीब किलोमीटर के हिसाब से कम है, लेकिन डिस्टेंस नोएडा के लोगों को यहां पर ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो बिल्कुल दिल्ली के साथ बॉर्डर पर सटे हुए इलाके हैं वहां से लोग पहली प्रेफरेंस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही देंगे। तो नोएडा से कुछ लोग जरूर यहां पर जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा नंबर है जो कि ट्रैवल नहीं करना पसंद करेगा आपके जेवर एयरपोर्ट से। और यही एक बड़ा कारण है कि आखिरकार जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन हो चुका है, यहां पर ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा, लोग कैसे यहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। क्योंकि अगर जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की बात करें तो वो इलाके उतने डेवलप नहीं है, वहां पर रहने वाले बहुत बड़ा नंबर है जो कि बाय एयर ट्रैवल नहीं कर सकता है। ऐसे में बहुत ही छोटा नंबर वहां से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। और अगर फुटफॉल यहां पर नहीं होगा तो फिर आप समझिए कि तमाम तरह का जो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो उसको कौन इस्तेमाल करेगा। वहां पर भी लोग नहीं जाएंगे, ना होटल में बहुत सारे लोग रुकने के लिए पहुंचेंगे, ना ही रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए लोग पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी फ्लाइट अगर यहां से उड़ेगी तो उसमें भी पैसेंजर्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्लाइट्स भरकर नहीं गई तो एयरलाइंस को नुकसान होगा, तो यानी कि फ्लाइट्स की संख्या भी कम हो सकती है। तो ऐसे में अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही होगी कि आखिरकार जो बड़े बिजनेस हब है, बिजनेस सेंटर्स हैं जो शहर, वहां के फुटफॉल को जेवर एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि एयरपोर्ट को चलाना है वो गुरुग्राम से 2 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके जेवर एयरपोर्ट नहीं जाएगा, ना ही दिल्ली से 1.5 घंटे का सफर तय करके वो जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती जेवर एयरपोर्ट के सामने जो आकर खड़ी हो गई है वो ये है कि लोगों को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, जिसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। ऐसा
क्या चमत्कार होगा जिससे इन तमाम शहरों का जहां से सबसे ज़्यादा फ्लाइट छूटती है, सबसे ज़्यादा लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझिए कि जिस रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी बहुत सारी चैलेंजेस जो हैं वो जेवर एयरपोर्ट के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने भी जेवर एयरपोर्ट के आसपास इसी सोच के साथ इन्वेस्ट किया है? और अगर किया है तो अभी के हालात क्या? क्योंकि अभी भी खैर एयरपोर्ट सामने दिख रहा है, तो ऐसे में लोग भाग रहे हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा ही सही एक ज़मीन का लेकर डाल दें। लेकिन ये जो चुनौतियां हैं इनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। एक बार अच्छे से बारीकी से इन तमाम पहलुओं को समझिए और उसके बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पज किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा करना नहीं, एक सही तस्वीर आपके सामने रखना है। और साथ ही निवेश की सलाह भी हम यहां पर नहीं दे रहे हैं, इसलिए जहां भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई का है। क्योंकि बहुत सारे चमकते ब्रोशर्स, एजेंट्स और तमाम तरह के लोग आपको ये तस्वीर नहीं दिखाएंगे जो हमने आपको बताई है। और ये कड़वा सच है, इसे सभी को समझना पड़ेगा कि अगर इन शहरों से, जिसमें गुरुग्राम है, दिल्ली जो कि 2 मेजर सिटीज़ हैं, साथ में फरीदाबाद और गाजियाबाद, यहाँ से अगर लोग पहुँचेंगे ही नहीं एयरपोर्ट पे और यहीं से ही तो एक बड़ा नंबर बाय एयर ट्रैवल करता है, तो एयरपोर्ट के लिए बहुत भारी दिक्कत होने वाली है। और ना केवल एयरपोर्ट को चलाने में चैलेंजेस होंगे, बाकी के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उनके सामने भी भविष्य में एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।